अगला राजा लिखो आपने, कुंभा। पिता का नाम लिखो मोकल, माता का नाम लिखो सौभाग्यवती परमार। पिता का नाम क्या था? मोकल। मम्मी का नाम क्या था? सौभाग्यवती परमार। किसके पिता माता है? कुंभा। पिताजी का नाम क्या है? मोकल। मम्मी का नाम? मोकल को कहां मार दिया गया था? झीलवाड़ा। किसके द्वारा? चाचा मेरा और मैं पप्पू। जब झीलवाड़ा में मोकल को मारा था उसमें कुंभा वहीं था, झीलवाड़ा में ही था। और चाचा मेरा मैं पप्पू की प्लानिंग ये थी कि कुंभा को और मारेंगे। पर कुंभा के साथ वालों को पता चला, उन्होंने कुंभा का, तू एक बार निकल, चितौड़ जा। एक बार अभी चाचा मेरा मापा पवार से झगड़ पड़े तो फिर अमित शाह का मुकाबला कौन करेगा? इनको बाद में देख लेंगे। तो कुंभा को वहां से निकाल के कहां भेज दिया था? चित्तौड़। कुंभा चित्तौड़ आया, उसने अपनी दादी को आगे पूरी बात बताई। कुंभा की दादी कौन? हंसा भाई। उसने हंसा भाई को आगे बताया कि भाई दादी जी ऐसे ऐसे पिताजी को तो मार दिया। किसने? ये चाचा मेरा और मैं पवार, मेरे को मार देते पर मैं तो जैसे तैसे करके निकल के आया हूं। अब बेचारी हंसा भाई को डर लगे कि जिन लोगों ने बेटे को मार दिया, इस बात की क्या गारंटी है कि पोते को नहीं मार देंगे। उसको लगा अब मेरे पोते को कौन बचाए। वापस एक बार उसको अपना भाई याद आया। भाई कौन? रणमल को वापस मैसेज किया कि प्लीज एक बार और राखी के बंधन के फर्ज को निभाने के लिए आओ। तो रणमल और किसका संरक्षक बना आके? कुंभा। तो रणमल मेवाड़ के दो राजाओं का संरक्षक बना था। पहले किसका? मोकल। बाद में किसका? देखो, संरक्षक पैटर्न रणमल। संरक्षक बराबर लिखो रणमल। रणमल क्या लगता है कुंभा का? उसके पिताजी का भी मामा है। पिताजी का भी। उसने पूछा हाँ दीदी बता क्या बात हुई। पर हंसा भाई ने कहा भाई देख तू गया और तेरे जाते ही मोकल को चाचा मेरा और मापा पुआर ने मार दिया। पता लगा और कहा है? पता चला चाचा मेरा और मापा पुआर भाग के मालवा चले गए। कहां चले गए? उन दिनों मालवा का राजा था महमूद खिलजी। क्या नाम था? और रणमल ने महमूद खिलजी को फोन मिलाया कि महमूद खिलजी हमारे 3 बंदे चाचा मेरा और मापा पुआर तेरे राज्य में घूम रहे हैं, पकड़ के सौंप। महमूद खिलजी को लगा अपने क्यों सौंपे? चाचा मेरा और मापा पुआर मेवाड़ के दुश्मन है। मेवाड़ अपना दुश्मन है। दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते। तो उसने कहा मेरे को नहीं पता कहाँ है। रणमल ने कहा देख लोकेशन तो मैं ट्रेस कर लूंगा, पर यदि मैंने पकड़ के मारे और तूने ना सौंपे फिर मैं तेरे को मारूंगा। महमूद खिलजी ने कहा बाद का बाद में देखेंगे। रणमल एक दिन चाचा मेरा को पकड़ लेता है, पकड़ के मार देता है। मापा पुआर आगे की तरफ भाग गया था कहीं। देखो, रणमल ने चाचा व मेरा की हत्या की। रणमल मर्डर चाचा एंड मेरा। रणमल ने चाचा तथा मेरा की हत्या की। रणमल मर्डर चाचा एंड मेरा। हमें कुंभा के टाइम का एक अभिलेख मिलता है, उस अभिलेख का नाम है पदराड़ा अभिलेख। क्या नाम है? पदराड़ा उदयपुर में एक जगह पड़ती है। कहां पड़ती है पदराड़ा? 1433 ईस्वी का अभिलेख। कब का है? 1433। और उस अभिलेख में लिखा हुआ है कि कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था। तो हत्या का बदला लेने का मतलब क्या है? किसको मार दिया गया है? चाचा और मेरा। अभिलेख कब का है? कुंभा राजा कब बना है? 1400। इसका मतलब बनते ही सल्टा दिया था। देखो, पदराड़ा अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पदराड़ा इंस्क्रिप्शन, ब्रैकेट में लिखना 1433। पदराड़ा अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पदराड़ा इंस्क्रिप्शन। पदराड़ा उदयपुर में जगह पड़ती है। अभिलेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पदराड़ा इंस्क्रिप्शन। कब का अभिलेख है बताओ देखे? कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। अब रणमल गया हंसा भाई के पास। उसने कहा दीदी डन हो गया तुम्हारा काम, चाचा मेरा को मार दिया और वो भाग गया आगे तुम्हारा।
मैं अपमार, और अब वापस नहीं आएगा, मेरा खौफ है उसके अंदर, और अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाऊं। और अंसा भाई ने कहा नहीं भाई, पिछली बार तू गया था, तेरे जाते ही कांड हो गया हमारे, तो मोकल को मार दिया, थोड़े दिन और रुक जा। तो उसने कहा हम तो पूरा परिवार यहाँ पर आ गए, मेरे भाई, मेरे बेटे, सारा पूरा परिवार यहाँ पर आए लड़ने के लिए, वापस मारवाड़ कौन संभालेगा, कि थोड़े दिन रुक जाओ, बाद में चले जाना। तो थोड़े दिन के लिए रणमल और कहां पर रुक गया, मेवाड़। पर ये मेवाड़ वालों को पसंद नहीं है, क्योंकि वहां मेवाड़ के दरबार में अब चलती किसकी थी ज्यादा, रणमल की। दो कारण, एक तो रणमल कुंभा के पिताजी का भी मामा लगता है, तो कुंभा भी कुछ नहीं बोल पाए, दूसरा उसने बचाया आपको, इसलिए भी आप नहीं बोल पाओ, अगले का एहसान है। पर अब वहां मेवाड़ में दो गुट बन गए, रणमल और ये मारवाड़ से गए थे, मारवाड़ में कौन सा वंश था, राठौड़, तो एक तो गुट कौन सा हो गया, राठौड़ों का। मेवाड़ वाले खुद थे सिसोदिया, तो एक गुट किसका हो गया, सिसोदियों का। और सिसोदियों का नेता था वहां पे राघव देव, कौन था, वो जो चुंडा मालवा चला गया था ना, वो चुंडा का छोटा भाई था, और उस छोटे भाई का नाम क्या था, राघव देव। किसका छोटा भाई है, और ये किसका नेता बना हुआ है, सिसोदियों। तो दो गुट बने हुए, कौन कौन से दो गुट, ये तो सिसोदियों का गुट, अरे कौन सा, राठौड़ों का गुट। राठौड़ों के गुट का नेता कौन, रणमल। सिसोदियों के गुट का नेता कौन, इनमें दोनों में आपस में नहीं बने। और राघव देव को ये बड़ा बुरा लगता है, यार मेवाड़ हमारा है, ये मारवाड़ वाले राठौड़ आगे क्या नेतागिरी करते हैं, ठीक है यार सहायता कर दी, इसका मतलब ये तुम यहीं जम के बैठ जाओगे। और उसने एक दिन रणमल को कह दिया कि अतिथि तुम कब जाओगे, कब रोटियां तोड़ने लगे थे, तुम्हारे घर नहीं है क्या। रणमल को बड़ा बुरा लगा, रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों को कहा इस राघव देव को साइड में लो थोड़ा, ये मारवाड़ वाले राठौड़ पड़े जो किसको मार दिया, राघव देव। सिसोदियों का नेता कौन, उसको ही मार दिया। तो अब रैंक करने सुनने टोकने वाला भी कोई नहीं, अब तो होलसेल पावर पूरी किसके पास में, लिखो, सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया, किसने, रणमल। किसको मरवा दिया, अब रणमल को कोई कहने सुनने वाला नहीं, अब मेवाड़ में केवल और केवल किसकी चलती है, रणमल। पर बंदा गलती कर ही लेता है जी कोई ना कोई। जब यहाँ रणमल मेवाड़ में रह रहा था, तो मेवाड़ में उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी बारमली, क्या नाम था। एक दिन रणमल जी कोई थोड़ा सा नशा पता करके आए, आगे बारमली को, आगे बारमली की बात बताऊं, किसी को बताई कि नहीं, बारमली ने कहा हाँ, कि मैं अब कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा, उसने कहा कुंभा की रक्षा के लिए आपको बुलाया गया है, आप कुंभा की दादी के भाई लगते हैं। उसने कहा चुप, कोई भाई भाई कुछ नहीं होता, राजा राजा होता है। कुंभा को मारूंगा, और कुंभा को मार के मेवाड़ पे करूंगा कब्जा, फिर मारवाड़ तो मेरा है, साथ में मेरे को क्या मिल जाएगा, मेवाड़। मेवाड़ मारवाड़ दोनों मेरे, मैं बनूंगा राजा, तू बनेगी रानी, मजे करेगी, बताना मत किसी को। और बारमली को बड़ा बुरा लगा, बारमली मेवाड़ की थी, उसको लगा कि भाई मैं रणमल से कितना भी प्यार करती हूँ, पर मेरे मेवाड़ के राजा को कोई भी नुकसान होना। वो अगले दिन गई हंसाबाई के पास, और उसने हंसाबाई को जाके कहा कि पता नहीं आप मेरी बात पर विश्वास करोगे कि नहीं करोगे, पर आपका भाई रणमल आपके पोते कुंभा को मारेगा। हंसाबाई ने कहा क्या बदतमीजी कर रही है ऐसे, मेरे भाई पे झूठे झूठे इल्जाम लगाती है, तेरे को क्या पता। उसने कहा पता तो मेरे को ही होगा, और तो किसको होगा। अब बेचारे हंसाबाई को डर लगे, हंसाबाई को पता था मेरा भाई कांड कर तो सकता है, पर अब हंसाबाई को डर ये लगे कि यदि वो रणमल को बुला के कहे कि प्लीज कुंभा को मत मारना, तो क्या पता उसके मारने की प्लानिंग कब के, फिर तो जल्दी मरेगा, इनको पता चल रहा है क्या, फिर तो मार ही देता हूं। वो वैसी बात है जी कि गांव में एक पागल आदमी था, बूढ़े लोगों की लकड़ी छीन के भाग जाता, छोटे बच्चों को पीट दिया करता, महिलाओं के मटके गिरवा दिया करता। एक दिन गांव वालों ने मीटिंग की, मीटिंग करके बाकी सब ठीक है, तो कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा ये तो मेरे दिमाग में नहीं था, ये वाला ठीक याद दिलाया आपने। तो रणमल के साथ तो वो दिक्कत है, अंसाबाई को लगा अब क्या करें। अंसाबाई को वापस याद आया चुंडा, कौन याद आया, और चुंडा की नई जियो सिम के नंबर का बढ़े गई कहीं से, चुंडा मालवा चला गया था, और चुंडा को मैसेज किया गया कि चुंडा जी ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती, जहां दो बर्तन पड़े रहते हैं खड़कते ही हैं आपस में, आप घर छोड़ के चले गए, लोग मेरे को ताने देते हैं कि सौतेली माँ थी इसलिए घर से निकाल दिया, प्लीज चुंडा जी वापस आ जाओ। चुंडा जी भी वहां मालवा में नरेगा की नौकरी करते करते तंग आए हुए थे। चुंडा जी अगले दिन वापस कहाँ आ गए, चित्तौड़। चुंडा जी ने आगे पूछा कि हाँ भाई बताओ क्या बात हुई, पूरी बात बताई गई। आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, इसने मोकल की रक्षा की, पर ये गया तो इसके बाद मोकल को मार दिया गया, इसको हमने वापस बुलाया, इसने मोकल के हत्यारों को मार दिया, पर इसने राघव देव को भी मार दिया, और अब ये किसको मारना चाहता है, कुंभा। चुंडा ने कहा तो करना क्या है वो बताओ, कि अपने को रणमल को मारना पड़ेगा। रणमल कुंभा को मारे, इससे पहले किसको मार दिया जाए, रणमल को। पर रणमल को मारे कैसे, डाकी आदमी था वो, 6.5 फीट हाइट और 1.5 क्विंटल वजन था उसके अंदर। यूं टाबर देख ले तो कालजा पड़ जाए, हाउ था हाउ। यूं 5-7 आदमी को झिंटे पकड़ भिड़ा भिड़ा के मारे हो।
तो आप रणमल को कैसे मारे? एक बार वापस बारमली कहा गया कि बारमली प्लीज एक काम कर, आज जब रणमल आए तो शराब पिला के बेहोश कर देना, बेहोशी की हालत में मार देंगे। बारमली ने कहा देखो वैसे तो मैं रणमल से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, पर देश के लिए दिल पे पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। रणमल जी शाम को आए तो बारमली बोतल खोल के तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा खाना लगा दे। बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, डेली शाम को बाहर से पी के तो कभी मेरे साथ ही पी लिया करो। रणमल जी ने कहा इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थे, खोल बोतल खोल आज। वो डाकी के एक आधी बोतल में तो क्या नशा होता, 2-2.5 बोतल में जाके गिरा वो चारपाई के ऊपर। कहते इतना लंबा आदमी था कि चारपाई से उसकी पैर नीचे लटकते थे। अब उसने बारमलिन जैसे बेहोश हुआ, आसपास से चुंडान सिसोदिया खड़े थे, उनका आ जाओ मार दो इसको, पर इनको डर लगे कि यदि खड़ा हो गया ना दारू की हालत में तो मारेगा। तो पहले चारपाई पे बांधा उस आदमी को, पूरा बांध दिया। फिर एक आदमी चाकू लेके बैठा, छाती छाती पे चाकू मारे जो मार दिया। तो उसमें इतना जोर था कि जब उसके चाकू लगने लगे उसको होश आ गया, तो समझ आ गया मेरे को मार रहे हैं। तो उसके पैर नीचे लटक रहे थे, उसने पैर धरती पे लगाए, चारपाई समेत खड़ा हो गया था। बंधा हुआ आदमी चारपाई समेत, एक आदमी छाती पे बैठा उसको लेके खड़ा हुआ, दीवार के भिड़ा के मार दिया उसने आदमी को। पर वो बाकी वालों के पास तलवार भाले थे, बंधे हुए आदमी पे तलवार भाले मारे जो मार दिया गया। किसको मार दिया गया, किसने मरवा दिया? बुलाती है पर देखो ध्यान रखना वैसा। रणमल को मार दिया गया। रणमल वॉज मर्डर्ड विद हेल्प ऑफ बारमली। तो रणमल का बड़ा ही बड़ा बेटा था, उसका नाम था जोधा। क्या नाम था? जिन्होंने आगे चलकर बाद में जोधपुर की स्थापना की थी। मैंने बताया था रणमल के भाई बेटे सब वहीं पे थे। इनको जब ये क्या चित्तौड़ के किले के नीचे एक महल था, उसमें बैठे बैठे म्यूजिक सुन रहे थे, जब रणमल को ऊपर चित्तौड़ के किले में मार रहे थे। वो जो म्यूजिशियन था उसको पता चला कि रणमल को मार दिया। उस दिन चुंडा की इनकी प्लानिंग ये थी कि मारवाड़ से जितने राठौड़ आए हुए सबको मार दिया जाए। और उसको पता चला कि अब नीचे आके जोधा और ये बाकी लोग बैठे इनको मारेंगे। उसने बेचारे ने म्यूजिक गाते गाते एक लाइन बीच में बोली कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रिडमल मरी हो जाए। जोधा भाग सकता तो भाग जा, तुम्हारे रणमल को तो क्या कर दिया, मार दिया। जोधा ने इन सबने चप्पलें हाथ में ली, वहां से निकले। जो बीकानेर के पास एक गांव पड़ता है काउनी, कौन सा गांव है, वहां जाके पीछे मुड़ के देखा। भाई साहब लिखो कौन से गांव में शरण ली, किसने? जोधा ने। किसका बेटा था जोधा? अब भाई चुंडा ने कुछ देर तो पीछा किया, जब जोधान आगे निकल गए तो उन्होंने कहा इनके राज्य पे कब्जा कर लिया जाए। राठौड़ों का राज्य कौन सा? मारवाड़। और मारवाड़ की राजधानी हुआ करती मंडोर। मारवाड़ की राजधानी कौन सी थी? अब ये चुंडान ये सब सिसोदिए गए, इन्होंने जाके मारवाड़ की कौन सी राजधानी भी कब्जा कर लिया, लिख लो। चुंडा ने मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। चुंडा चुंडा ने मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया अपना। अब जोधा को अपना वापस मारवाड़ चाहिए, जोधा को अपनी राजधानी मंडोर चाहिए। अगले 15 साल तक जोधा लड़ा है। कितने साल तक? लेकिन सिसोदियों ने पार नहीं पड़ने दी। जोधा आता, मंडोर पर हमला करता, सिसोदिया हराते, वापस चला जाता। थोड़े दिनों बाद वापस आता, वापस मंडोर पर हमला करता, सिसोदिया पुनः हराते, वापस चला जाता। ऐसी किसी लड़ाई के अंदर जोधा भयंकर रूप से घायल हुआ। घायल होकर जब वो वापस जा रहा था उसको प्यास लग गई। गर्मियों के दिन घायल आदमी टपकता हुआ खून, प्यास लगती है तो गला ज्यादा सूखता है। लेकिन मारवाड़ का देश दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे दी जात, पानी पिए कहां। और जोधा को दूर एक किसी किसान के खेत में एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसको लगा जहां झोंपड़ी है वहां कोई ना कोई मनुष्य भी होगा, और मनुष्य है तो पानी भी होगा। उसने अपना घोड़ा उस झोंपड़ी की तरफ दौड़ाया, लेकिन झोंपड़ी तक पहुंचते पहुंचते जोधा खुद उस घोड़े पर बेहोश होकर गिर गया। घोड़ा ही समझदार था बेचारा, वहां जाके रुक गया। उस किसान की पत्नी घर पे थी, उसने बाहर निकल के देखा एक सैनिक वेशभूषा में नौजवान घोड़े के ऊपर बेहोश पड़ा है। उसने नीचे उतारा, छाया के में लेके गई, थोड़ी हवा डाली उसको, पानी के छींटे विंटे मारे। आंखें खुली तो उसने पानी पिलाया। पानी पिलाया तो थोड़ी एनर्जी आई। तो जोधा ने कहा थैंक यू, मैं पानी पीने के लिए आपकी तरफ आया था, पता नहीं कैसे बेहोश हो गया, आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद आपको, चलता हूं मैं। उस महिला ने कहा घर आए हुए हो भूखे मत जाओ, खाना खा के जाओ। गांव के अभी तक रिवाज है कि घर आए हुआ आदमी भूखा जाना नहीं। शहर वाले जो चालू है पूछ लेते हैं कि खा के आए हो, जाके खाओगे या तो खा के आए हो या हम तो खिलाएंगे। और फिर गांव में अपना एक और रिवाज है, यदि कोई खाने का पूछे तो मना नहीं करना है, खाने का पूछे तो खा लेना चाहिए। अन्न का अपमान करना, यदि खाने का कोई पूछे और आपने मना कर दिया तो फिर पूरे दिन खाना ही नहीं मिलेगा। अन्न का अपमान किया है तो जोधा ने कहा लियो भाई खाना। तो खाने के नाम पे मारवाड़ में खिचड़ा, खिचड़ा जानते हो, खिचड़ा बनाया उसने, खिचड़े में खूब सारा घी डाला उसने। जोधा ने कई दिन बाद में घी देखा था, घी कहां पड़े थे, इधर उधर जंगलों में भटक रहे थे। घी देखते जोधा ने बीच में हाथ मारा, बीच में हाथ मारा तो हाथ जल गए उसके। तो महिला पास में बैठ थी, उसने कहा अरे तू तो जोधा की तरह मूर्ख है,
और जोधा के कान खड़े हुए। उसने कहा माई तेरे को क्या पता जोधा मूर्ख। उसने कहा और क्या, तो मूर्ख ही है, हमेशा बीच में आके मंडोर पर आक्रमण करता है, हार के वापस चला जाता है। तो क्या करना चाहिए कि साइड साइड में गांव जीतने चाहिए। 2 गांव जीते, 4 गांव जीते, फिर धीरे धीरे राजधानी तक पहुंचे। पर तू छोड़, तू क्यों पूछ रहा है, तेरे को तो खिचड़ा खाना भी नहीं आता, साइड साइड से खा ताकि बीच में घी तक पहुंचेगा। जोधा ने वहां से 2 शिक्षाएं ग्रहण की कि मंडोर कैसे जीतना और खिचड़ा कैसे खाना। खिचड़ा खाना भी तो नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे जोधा ने साइड साइड से गांव जीतने शुरू किए। फाइनली वो मंडोर तक पहुंचा, मंडोर में सिसोदियों को हराया, यहां से हरा के पिछोला झील तक छोड़ गया था, कहां तक छोड़ गया था, और वापस अपने मारवाड़ पे कब्जा किया। और फिर कुंभा के पास मैसेज किया कि अब हमने मारवाड़ जीत लिया है, अब भी यदि आपकी लड़ाई के मन में तो भले लड़ाई कर लेना, पर अब हम लड़ाई करना नहीं चाहते। अब खुद 15 साल लड़ाई करनी थी, कर ली, अब अपने आपस में कर लेते हैं संधि। क्या कर लेते हैं, फिर कुंभा और जोधा के बीच में संधि होती है, आंवल बांवल की संधि। क्या होती है, लिखो फिर मैं समझाता हूं ऐसा क्यों कहा गया। कौन सी संधि है, नाम बोलो देखे। आंवल बांवल की संधि किस किस के बीच में हो रही है, कुंभा और जोधा। किस किस के बीच में, कुंभा और जोधा। और सुनना, देखो क्या था, एक राज्य था अपना मेवाड़, एक राज्य कौन सा था, मारवाड़। लेकिन दोनों भी सिसोदियों ने कब्जा कर रखा, मतलब दोनों कुंभा के, मेवाड़ भी कुंभा का और मारवाड़ भी कुंभा का। अब दोनों को अलग अलग करना है, मारवाड़ अलग करना है और मेवाड़ अलग करना है। तो कहा गया बाउंड्री कहां बनाई जाए, तो पाली में एक जगह बाउंड्री बनाई गई थी, उसका नाम है सोजत। क्या नाम है, ये सोजत के इधर इधर तो मेवाड़ होगा और सोजत के उधर उधर क्या होगा, मारवाड़। कैसे डिसाइड किया जाए ये, तो कहा जहां तक हरी भरी झाड़ियां होती है उसको तो कह दिया जाए मेवाड़, जहां से रेगिस्तान शुरू हो जाता है उसको क्या कह दिया जाए, मारवाड़। मेवाड़ में एक हरी झाड़ी होती है उसका नाम होता है आंवल। क्या होता है, झाड़ी जानते हो, झाड़ियां तो जानते हो, तो एक हरी झाड़ी होती है उसका नाम क्या होता है, तो जहां तक आंवल होती है वो तो क्या हो जाएगी, मेवाड़। और मरुस्थल के अंदर एक पौधा होता है बबूल, क्या होता है, जिसको अपने लोकल भाषा में कहते हैं बावलियो, क्या कहते हैं, या और हम उसको बोलते हैं किंकर। तो किंकर बबूल या बावलिया जहां पर होता है उसको क्या मान लिया जाए, मारवाड़। तो जहां तक आंवल होता है वो तो क्या हो जाएगा, मेवाड़। जहां से बावल शुरू होती है वो क्या हो जाएगा, मारवाड़। और वो जगह कौन सी थी, सोजत। तो इस संधि का नाम क्या पड़ा, और जोधा को वापस उसका क्या दे दिया गया, मारवाड़। और मेवाड़ मारवाड़ की बाउंड्री बीच में क्या बना दी गई, सोजत। सोजत कहां पड़ता है, लिखो। इस संधि द्वारा बाय दिस ट्रीटी, इस संधि द्वारा बाय दिस ट्रीटी जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया था। मारवाड़ वॉज रिटर्न टू जोधा, जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया था। मारवाड़ वॉज रिटर्न टू जोधा। जोधा को मारवाड़ वापस दे दिया गया था। मारवाड़ वॉज रिटर्न टू जोधा। लाइन चेंज करके लिखो। सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया था। सोजत वॉज मेड, सोजत पाली में, सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया था। सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया था। सोजत वॉज मेड बाउंड्री बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़। सोजत को मेवाड़ व मारवाड़ की क्या बनाया गया था, सीमा बनाया गया था। पहले क्या लंबी लड़ाइयों के बाद जब संधि होती, भाई कुंभार जोधा 15 साल तक लड़े, बाद में जाके संधि हुई थी। जब संधियां होती तो रिश्तेदारियां करते, शादी ब्याह करते, ताकि पुरानी लड़ाई को भूल जाए, नए रिश्ते शुरू हो जाए। तो जोधा की एक राजकुमारी है, उसका नाम है श्रृंगार कंवर। क्या नाम है, किसकी राजकुमारी है श्रृंगार कंवर, इसकी शादी कुंभा के एक राजकुमार के साथ कर दी गई। कुंभा के राजकुमार का नाम था रायमल। क्या नाम था, तो श्रृंगार कंवर का विवाह किसके साथ किया गया, श्रृंगार कंवर किसकी राजकुमारी है, और कुंभा के राजकुमार का नाम क्या है। एक बार वापस शादी ब्याह कर लो ताकि पुरानी बातें भूल जाए, नई रिश्तेदारियां शुरू हो जाए। लिखो। जोधा ने अपनी राजकुमारी श्रृंगार कंवर का विवाह, जोधा मैरिड हिज प्रिंसेस श्रृंगार कंवर
जोधा ने अपनी राजकुमारी श्रृंगार कंवर का विवाह। जोधा मैरिड हिज प्रिंसेस श्रृंगार कंवर। जोधा ने अपनी राजकुमारी श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के राजकुमार रायमल से किया था। तो कुंभाज प्रिंस रायमल, कुंभा के राजकुमार रायमल से किया था। तो कुंभाज प्रिंस रायमल, कुंभा के राजकुमार रायमल से किया था। तो कुंभाज प्रिंस रायमल, कुंभा के राजकुमार रायमल से किया था। मैंने बताया था आपको, चाचा मेरा और महपवार भाग के किधर चले गए थे? मालवा। मालवा का राजा कौन था? महमूद खिलजी। तो बाद में कुंभा ने महमूद खिलजी पर अटैक किया था। महमूद खिलजी कहां का राजा है? मालवा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मालवा में एक जगह है सारंगपुर। कौन सी जगह है? कहां पड़ता है सारंगपुर? तो लिखो सारंगपुर का युद्ध, बैटल ऑफ सारंगपुर। किस किस के बीच में हुआ सारंगपुर का युद्ध? बताओ देखे। कुंभार महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहां का राजा है? मालवा। दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? सारंगपुर। सारंगपुर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश, मालवा में जगह। देखो युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। दो बड़े राजाओं में युद्ध का एक कारण सीधा सा यह है कि दोनों को अपने राज्य का क्या करना होता है? विस्तार। लिखो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। हमने पढ़ा था, चाचा मेरा और महबूबा कुमार मोकल की हत्या करने के बाद कहां भाग गए थे? मालवा। और महमूद खिलजी ने उनको सौंपने से क्या कर दिया था? मना। देख लो, महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। दूसरा लिख लो, महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। महमूद खिलजी गेव शेल्टर टू किलर्स ऑफ मोकल। महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। महमूद खिलजी गेव शेल्टर टू किलर्स ऑफ मोकल। मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू किलर्स ऑफ मोकल। मोकल के हत्यारों को शरण दी थी किसने? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहां का राजा है? मालवा। कहां का राजा है? तो जब महमूद खिलजी मालवा का राजा बना था ना, तो इसका एक और भाई राजा बनना चाहता है। एक और इसका कोई संबंधी है, मतलब रिश्तेदार है, वो और भाई राजा बनना चाहता है। उसका नाम है उमर खान। क्या नाम है? लेकिन उसकी पार पड़ी नहीं। राजा कौन बन गया? महमूद खिलजी। तो उमर खान भाग के गया कुंभा के पास। किसके पास गया? क्योंकि महमूद खिलजी का दुश्मन कौन? कुंभा। उमर खान का दुश्मन कौन? महमूद खिलजी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो उसने कुंभा को जाकर, भाई कुंभा, मैं यार महमूद खिलजी के खिलाफ लड़ रहा हूं, मेरी सहायता कर। कुंभा ने उमर खान कहा कि उमर खान तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। तो उमर खान को जोश आया। उमर खान ने सारंगपुर पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? सारंगपुर मालवा में पड़ता है। मालवा किसका? महमूद खिलजी का। और उसके एक इलाके पर कब्जा किसने कर लिया? उमर खान। कहां पे? इसलिए महमूद खिलजी सारंगपुर पे आक्रमण करता है उमर खान को हटाने के लिए। किसको हटाने के लिए? पर उमर खान किसके पीछे कूद रहा है? तो उसने कुंभा को मैसेज किया कि भाई कुंभा, तूने कहा था मैंने सारंगपुर पे कब्जा कर लिया, वो महमूद खिलजी आ रहा है। कुंभा ने कहा तू तो भाई वहीं खड़ा रहा, लोकेशन शेयर कर दे, मैं पहुंच रहा हूं वहीं। तो वहां पर सारंगपुर में कौन आ गया? कुंभा। अब लड़ाई किसके बीच हो गई? कुंभा और महमूद खिलजी। कुंभा महमूद खिलजी को हरा देता है। लिखो तीसरा कारण लिखो, कुंभा महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता कर रहा था। कुंभा वॉज हेल्पिंग उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। कुंभा महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता कर रहा था। कुंभा वॉज हेल्पिंग उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता कर रहा था।
कुंभा महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान की सहायता कर रहा था। कुंभा वॉज हेल्पिंग उमर खान रिबेल ऑफ महमूद खिलजी। इसी में कंटिन्यू करना, इसी कारण में। तथा उमर खान ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। एंड उमर खान कैप्चर्ड सारंगपुर। तथा उमर खान ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। एंड उमर खान कैप्चर्ड सारंगपुर। उमर खान ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया था। उमर खान कैप्चर्ड सारंगपुर। क्या कारण है? दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। महमूद खिलजी किसकी सहायता कर रहा है? मुगल के हत्यारों की। कुंभा किसकी सहायता कर रहा है? उमर खान। वो उसके दुश्मन की, वो उसके दुश्मन की। लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गया अलग से लिखो। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई। कुंभा वॉन दिस बैटल। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। उसने एक टावर बनवाया, विक्ट्री टावर। कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कुंभा बिल्ट विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। तथा इस जीत की याद में एंड इन मेमोरी ऑफ दिस विक्ट्री। कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कुंभा बिल्ट विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कुंभा बिल्ट विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। चित्तौड़ में क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। कल पढ़ेंगे, बाकी याद करके आना सारी बातें।